अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं वर्ग 3 की तैयारी करवाऊंगी, तो अपने लेवल पे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। अब आप लोगों को रेगुलर वीडियोस देखना है और थोड़ी थोड़ी करके प्रिपरेशंस करनी है फ्रेंड्स। मॉर्निंग में मैंने जो वीडियो डाला था, एडजेक्टिव्स कंप्लीट किए थे मैंने, मतलब आगे का पार्ट कंप्लीट किया था उसका, और वो हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैं कल आपको समझा चुकी हूँ कि एक सेक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद सेकंड सेक्शन है वोकैबुलरी। वो वोकैबुलरी मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग वोकैबुलरी में देख सकते हैं कि मैंने एंटोनिम्स दिए हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थी शब्द भी कह सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स भी बोल सकते हैं। एक लेवल को थोड़ा सा हाई करने के लिए एंटोनिम्स कहा जाता है उसे। तो मेरे पास आज 20 एंटोनिम्स हैं, बस उन्हीं को हम लोग 1 बाय 1 समझने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेस्केंट, DESCENT, और उसका अपोजिट है ASCENT। डेस्केंट का मतलब होता है अवरोहण, है ना, या अवनति, और एस्केंट का मतलब होता है उत्थान, मतलब प्रोग्रेस या उन्नति। इसके बाद में है ट्रेंड साइंस। ट्रेंड साइंस का मतलब होता है कि अस्थायित्व, मतलब स्थायी नहीं है ना, लेकिन इटर्निटी मतलब होता है कि स्थायी है या शाश्वत है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है इन टर्म, और उसका ऑपोजिट है परमानेंट। इन टर्म का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, इन टर्म का मतलब होता है कि जो स्थायी नहीं है ना, और परमानेंट का मतलब भी स्थायी होता है, जैसा भी हमने पहले देखा, बस उसी प्रकार से। फिर है कंट्रोवर्शियल और अनडिस्प्यूटेड। इससे आप बहुत इजीली वाकिफ होंगे, समझ सकते हैं। कंट्रोवर्शियल मतलब होता है जो बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो, या ऐसे वर्ड्स जो विवाद लेकर आते हैं या विवादी होते हैं ना, विवादास्पद होते हैं। अनडिस्प्यूटेड मतलब होता है अविवादित, ऐसे वर्ड्स या ऐसी चीजें जो विवादित नहीं होती हैं। इसके बाद में है फ्रेंड्स नरिश और स्टाव। नरिश का मतलब होता है पोषित करना, स्टाव का मतलब होता है भूखे मरना। ठीक है, इसके बाद में है अलाइट। अलाइट और एम्बार्क। अलाइट का मतलब होता है उतरना या कुछ पाना। एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना या प्रारंभ करना, है ना। उतरना और चढ़ना से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है जेन्युइन और स्पर्शियस, है ना, स्पर्यस। जेन्युइन मतलब आप लोग समझ सकते हैं यथार्थवादी, असली या जो प्रमाणिक होता है, और स्पर्यस का मतलब होता है ना, अप्रामाणिक, मतलब फॉल्स या झूठा। ठीक है, इसके बाद में है हमारे पास स्टिंगी एंड एक्स्ट्रावेगेंट। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, ठीक है, और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खर्चीला है या बहुत ज्यादा खर्चा करता है। नेक्स्ट है रैपिड एंड स्लो। रैपिड मतलब होता है तीव्र, है ना, फास्ट, और स्लो मतलब होता है धीमा या धीरे। ठीक है, 10th है सेफ, और ऑपोजिट है इनसिक्योर। ये भी आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। सेफ मतलब क्या होगा कि जो पूरी तरह सुरक्षित है, और इनसिक्योर मतलब जो असुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। 11th नंबर पे है रेड्यूडेंट एंड रिक्वायर्ड। रेड्यूडेंट का मतलब होता है कि जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक, और रिक्वायर्ड का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको देखकर थोड़ा सा समझ में आ जाएंगे, और अब आप लोगों को अपना थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर है 12th में फेयर। फेयर मतलब उचित या न्याय संगत या निष्पक्ष। फिर उसका अनजस्ट मतलब जो अन्यायपूर्ण है ना, ठीक है, जस्टिस नहीं है जिसमें। इसके बाद में है बॉयस्ट्रस एंड काम। तो आप लोग काम समझ गए होंगे, काम मतलब शांत, तो सीधी बात है उसका उल्टा क्या होगा, प्रचंड या बहुत तेज, जो शांत नहीं है। 14 नंबर पे है सब्सटेंशियल एंड फिल्मसी। सब्सटेंशियल मतलब होता है वास्तविक या महत्वपूर्ण।
फिल्मसी मतलब होता है जो सारहीन है या दिखावापूर्ण है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इसके बाद में है ऑब्स्ट्रक्ट एंड क्लियर। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब आपने वर्ड सुना होगा कि ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं बीच में, मतलब मुसीबतें आना या परेशानियां आना, है ना, ठीक है, मतलब जैसे बाधा आना। और क्लियर मतलब है कि रास्ते में या किसी प्रकार के काम में कोई बाधा नहीं है, ठीक है। इसके बाद में है हमारा 16 नंबर पे एनकरेज एंड डिस्करेज। तो ये आपको पता होगा, एनकरेज हिम्मत बढ़ाना, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, है ना, मतलब हिम्मत तोड़ना। इसके बाद में 17 नंबर पे है नैक, KNACK, नैक, है ना। नैक का मतलब होता है कौशल या दक्षता या कोई स्किल। इसका अपोजिट इनेबिलिटी है, वो देखकर आप इसको समझ जाएंगे कि इनेबिलिटी मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की कोई दक्षता या अच्छी क्वालिटी नहीं होना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में है डोरमेंट और एक्टिव। तो डोरमेंट मतलब होता है कि जो चलता नहीं है ना, या एक्टिव नहीं रहता है ना, सोया रहता है। और एक्टिव मतलब होता है जो एक्टिव है, चलता है ना, निष्क्रिय नहीं है ना। सक्रिय मतलब एक्टिव और निष्क्रिय मतलब डोरमेंट। इसके बाद में है हमारा लास्ट है डिलेड और एक्सपेंडिटेड। डिलेड मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ट्रेन डिले होना, ऑल दैट थिंग्स मतलब विलम्ब होना। और एक्सपेंडिटेड मतलब अविलंब होना या शीघ्र होना या जल्दी से कोई भी चीज हो जाना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई वर्ड में डाउट हो तो आप लोग थोड़ा सा डिक्शनरी भी रिफर कर सकते हो, कोशिश करना डिक्शनरी यूज करने की भी, क्योंकि मैंने हिंदी में मीनिंग नहीं दी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता। और ऑब्वियसली जब हमको इंग्लिश में एग्जाम देना है, इंग्लिश का पेपर देना है, तो माइंड में सेट करके रखना है कि ये चीज़ें हमें इंग्लिश में पता होनी चाहिए, है ना। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करते रहना है। और आप टेंशन मत लो, हम थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करेंगे। बाकी अपोजिट्स या एंटोनिम्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे और वो इजी वाले आते भी नहीं हैं। आते हैं तो थोड़ा सा इस लेवल के टफ आते हैं, तो बस आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।